Hello friends, welcome to my channel Vocab Junction. Unleash the dopamine of vocab power. आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं रानी मैम की लेटेस्ट बुक समुद्र मंथन ऑफ वोकैबुलरी, जिसमें कि हम कवर करेंगे इस बुक का पहला चैप्टर जो है वोकैब फ्रॉम रूट वर्ड्स। आप सबको ही पता है कि वोकैब कितनी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो फिर एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, रेलवेज, एनडीए, कोई भी एग्जाम हो, वोकैब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पहला रूट वर्ड है फिड, FID, फिड, जिसका मतलब होता है ट्रस्ट, यानी कि फेथ, भरोसा करना, किसी पे विश्वास करना। तो इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे वो सब कुछ ना कुछ ट्रस्ट से रिलेटेड रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैम ने क्या किया हुआ है, पहले रूट वर्ड दिया हुआ है, फिर उसके वर्ड्स दिए हुए हैं, उसका इंग्लिश एंड हिंदी में मीनिंग दिया हुआ है। तो पहला वर्ड हम देखते हैं, फिड से बना हुआ है फिडिलिटी। फिडिलिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है फेथफुलनेस और लॉयल्टी, यानी कि वफादारी। मतलब फेथफुल का मतलब क्या हो गया, जो जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, जिसके साथ हम वफादार रह सकते हैं। फिर इसी का एंटोनियम हो गया इनफिडिलिटी। इनफिडिलिटी भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है फेथलेसनेस और डिसलॉयल्टी, यानी विश्वासघात, क्योंकि एंटोनियम है तो वफादारी का एंटोनियम हुआ विश्वासघात। अगला वर्ड है परफिडी। परफिडी भी एक नाउन है जिसका मतलब फेथलेसनेस और डिसीटफुलनेस होता है विश्वासघात, सेम है। अगला वर्ड है कॉन्फिडेंट। ये कॉन्फिडेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ही बोल्ड, फियरलेस, कन्विंस्ड, आत्मविश्वासी, जिसको हम बोलते हैं ना कि जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, यानी कि मैं बहुत विश्वास था मुझे कि मैं बहुत अच्छा कर लूँगी। अगला वर्ड है डिफिडेंट। डिफिडेंट कॉन्फिडेंट का एंटोनियम हो जाएगा। जैसे कॉन्फिडेंट होता है आत्मविश्वासी, ऐसे डिफिडेंट हो जाएगा संकोची, यानी कि जो कि बहुत ही इंट्रोवर्ट होता है इंसान। तो इसका इंग्लिश में मतलब हुआ शाय, हेसिडेंट, बैशफुल, शीपिश या संकोची। तो वो इसका अपोजिट हो गया। अगला वर्ड है बोनाफाइड। बोनाफाइड भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जेन्युइन, जो बहुत वास्तविक है, रियल है, जेन्युइन है, ट्रू है। तो इसका अपोजिट हुआ मालाफाइड, ये भी FID, फिड। देख रहे हैं आप इन सभी वर्ड्स में रूट वर्ड क्या है, फिड आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं विश्वास से रिलेटेड है, सच्चेपन से रिलेटेड है। तो मालाफाइड पे थे हम। मालाफाइड का मतलब क्या हुआ, इलीगल, फॉल्स, फोनी, स्पीशियस, यानी दुर्भावनापूर्ण। कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट एक नाउन है। इस कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट में फर्क है, उसमें ए आता है, इसमें ए आता है। उस कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी, अपने आप पे विश्वास करना, और इस कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कोई भी विश्वास पात्र जिसपे कि हम भरोसा कर सके, हमारे ट्रस्टेबल इंसान जो होता है उसको हम कॉन्फिडेंट बोलते हैं, जिसमें ए आता है। जैसे कि इन्होंने भी लिखा हुआ है एन इंटीमेट एंड ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, यानी कि विश्वास पात्र। ठीक है। अगला वर्ड हुआ कन्फाइड। जैसे कॉन्फिडेंट हुआ एक वर्ड जिसको हम उसके लिए यूज करते हैं विश्वास पात्र के लिए, ऐसे ही कन्फाइड एक वर्ब है, अपनी बातें किसी से शेयर करना, अपनी सीक्रेट बातें, अपनी गुप्त बातें किसी से शेयर करना, उनको बताना, वो होता है कन्फाइड। टू कन्फाइड इन समवन इज टू शेयर सीक्रेट्स विद देम। ठीक है। अगला वर्ड है एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है अ डॉक्यूमेंट ऑफ अफर्मेशन एंड ट्रस्ट, यानी शपथ पत्र, जिसमें हमारी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स होती हैं, अपना कुछ भी प्रूफ करने के लिए, अपना विश्वास दिलाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट, उसको बोलते हैं एफिडेविट। चलते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ, जो है LOC या फिर एलोक्यू, जिसका मतलब होता है बातें करना या बोलना। तो इसके अंडर जो भी वर्ड्स आएंगे वो सब बोलने या बात करने से रिलेटेड रहेंगे। तो पहला वर्ड है लोक्विशियस। लोक्विशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है टॉकेटिव, गैरिलस, वॉल्यूबल, जो कि बहुत बातूनी होता है, बहुत बातें करता रहता है, कितना भी उसको बोलो लेकिन चुप नहीं होता है, ठीक है, लोक्विशियस। फिर है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब भी होता है जो बहुत ही अच्छा, क्लियरली, बिल्कुल एकदम साफ बोलता है, जिसकी जो वॉइस होती है वो इतनी क्लियर होती है, कुछ फम्बलिंग नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, एकदम क्लियर वॉइस जिसकी होती है उसको हम एलोक्वेंट बोलते हैं।
अगला वर्ड है सोमनीलिक्वेंट। सोमनीलिक्वेंट का मतलब होता है कि सोते समय कुछ बड़बड़ाना। किसी किसी की आदत होती है ना कि नींद में भी बड़बड़ाता रहता है, तो वही होता है सोमनीलिक्वेंट, लाइक टॉकिंग एंड मटरिंग व्हाइल अस्लीप। ठीक है। अगला वर्ड है मैग्नीलोक्वेंट या फिर ग्रैंडीलोक्वेंट, जिसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, बहुत ही एग्जैजरेट करना, किसी को इम्प्रेस करने के लिए बोलना, उसको बोलते हैं मैग्नीलोक्वेंट। अगला वर्ड है ब्लैंडीलोक्वेंट। ब्लैंडीलोक्वेंट होता है किसी की चापलूसी करना, एक भाषण टाइप से देना, किसी की चापलूसी करने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए। वो जनरली शुगर कोटेड वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं ब्लैंडीलोक्वेंट। अगला वर्ड है हमारा मेलिलोक्वेंट। ये भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जो बहुत ही स्वीट वॉइस में बोलता है। आपने सुनी भी होगी, ये हमारी जया किशोरी जी हैं, इनकी वॉइस ऐसी है कि अगर सुनने बैठो तो लगता है कि बस सुनते ही रहें। इतना मीठा, इतना प्यारा बोलती हैं, तो जिसकी मधुर आवाज़ होती है उसको बोलते हैं मेलिलोक्वेंट। अगला वर्ड है वेंट्रीलोक्वेंट। वेंट्रीलोक्वेंट का मतलब होता है कि इस तरीके से बोलना, अपनी वॉइस को इस तरीके से मॉड्यूलेट करना कि लगे आवाज़ कहीं और से आ रही है। The way of speaking in which a person changes his or her voice so that it appears that the voice is coming from elsewhere. तो ये क्या होगा? वेंट्रीलोक्वेंट। अगला वर्ड है डेंटीलोक्वेंट। डेंटीलोक्वेंट का मतलब होता है दांत दबा के बात करना, दांत भींच कर बात करना। कैसे हम लोग क्लास में जब टीचर पढ़ा रही होती है और अपने फ्रेंड्स को कुछ बताना होता है तो कैसे दांत दबा के बात करते हैं, एकदम छिपा छिपा के, तो वही होता है डेंटीलोक्वेंट। अगला वर्ड है सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन के पीछे ION है, तो ION वाले जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा नाउन होते हैं। देखते हैं, इसका मतलब होता है बातों को घुमा फिरा कर बोलना, मतलब इनडायरेक्टली वे में हम किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल ताना मारते हैं या अपनी कोई भी पॉइंट हमें बोलना होता है तो उसको डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली बोलते हैं ताकि किसी को बुरा ना लगे, तो वो जो हुआ उसका मतलब होता है सर्कमलोक्यूशन। अगला वर्ड है सोलिलोक्वी। ये भी एक नाउन है, द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, आत्मभाषण। कभी कभी क्या होता है, हम लोग को कोई मिल नहीं रहा होता है बात करने के लिए, जनरली भी होता है ना कई बार ऐसा कि हम खुद से ही बात करने लगते हैं, कुछ भी मतलब अपने आप को बोलने लगते हैं, नहीं आज तो मुझे ये करना है, तो अपने आप से जो बातें करना होता है उसका मतलब होता है सोलिलोक्वी। ठीक है। अगला वर्ड है कोलोक्वियल। कोलोक्वियल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है साधारण बोलचाल की भाषा। ठीक है, तो आपस में हम जो कॉन्वर्जेशन करते हैं, नॉर्मल वे ऑफ कॉन्वर्जेशन जो होता है, इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन कह सकते हैं, कैजुअल कॉन्वर्जेशन कह सकते हैं, तो ये क्या हो गया? कोलोक्वियल। अगला वर्ड है ऑब्लिलोक्वी। इसका मतलब होता है कि किसी का अपमान करना, एक एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए या किसी को ब्लेम करने के लिए कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, हाँ, इल वर्ड्स का यूज़ करना, तो वो हो गया ऑब्लोक्वी। अगला वर्ड है इंटरलोक्यूशन। ये एक नाउन है क्योंकि इसके पीछे ION, जैसा मैंने पहले बताया, तो इंटरलोक्यूशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है संवाद करना, यानी आपस में जब दो लोग बात करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग जब बात करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरलोक्यूशन। अगला वर्ड है हमारा एलोक्यूशन। एलोक्यूशन भी एक नाउन है। तो एलोक्यूशन क्या होता है, जैसे हो सकता है आप लोगों में से किसी ने स्कूल में कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया हो तो मे बी इस वर्ड को जानते हो। तो स्कूल में क्या होता था, एलोक्यूशन नाम करके एक कंपटीशन होता था जिसमें कि पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है, ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया जाता है एंड यू हैव टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक। तो एलोक्यूशन क्या होता है? आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। हम किस तरीके से अपनी बोलने की कला को, ओरेटिंग स्किल्स को अपना दर्शा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एलोक्यूशन। अगला वर्ड है मोनोलॉग। मोनोलॉग भी एक नाउन है। मोनोलॉग क्या होता है? अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन। एक इंसान जब एक काफ़ी लंबी स्पीच देता है, एक अलाप बोलते हैं इसको हम हिंदी में, तो जब एक इंसान लंबी स्पीच देता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोलॉग। अगला वर्ड है डायलॉग। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मतलब एक, डायलॉग मतलब दो, डाय से क्या होता है? दो। तो दो लोगों के बीच में कॉन्वर्जेशन, या तो बुक में या प्ले में, तो उस वार्तालाप को क्या बोलते हैं? डायलॉग। अगला वर्ड है प्रोलॉग। प्रोलॉग एक नाउन है। अ स्पीच दैट इज इंट्रोड्यूस्ड एंड एडेड इन द बिगिनिंग ऑफ प्ले
और पोएम। जो आपने कभी भी देखा होगा, कोई भी नॉवल अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो उसके पीछे उसके स्टार्टिंग में एक दिया रहता है प्रोलोग। तो वो इंट्रोडक्शन जो होता है किसी भी बुक का या प्ले का या किसी भी चीज़ की इंट्रोडक्शन जो होती है कन्वर्सेशन के लिए या कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उसको हम बोलते हैं प्रोलोग। अगला वर्ड है एपिलोग। एपिलोग इज अ स्पीच दैट इज एडेड टू द एंड ऑफ द प्ले और द बुक, यानी कि उपसंहार। जैसे प्रोलोग होता है स्टार्टिंग ऑफ द बुक, ऐसे एपिलोग होता है एंड ऑफ द बुक। अपना कंक्लूडिंग लाइन कहना, अपना कंक्लूजन पार्ट बताना, उसको हम बोलते हैं एपिलोग। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ, जो है PLAC प्लेक या फिर PLAIC प्लेस। इसका मतलब क्या होता है? टू प्लेजर, सूट या काम डाउन, यानी कि किसी को शांत करना या बहुत ही काम सीरीन जो चीज़ होती है वो होता है इसका मतलब। तो इससे रिलेटेड वर्ड्स हम अब देखते हैं। पहला वर्ड है प्लेकेट। प्लेकेट क्या है? एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू पेसिफाई या फिर काम डाउन, किसी को शांत करना। मान लो कोई बहुत गुस्से में है तो उसको शांत करना, या फिर कोई किसी का मन बहुत अशांत है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उनको पॉजिटिविटी क्रिएट करके उनको शांत करना, तो वो हो गया प्लेकेट। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा प्लेसिड। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शांत। तो आप देख रहे हैं इसमें जितने भी वर्ड होंगे वो शांति से रिलेटेड, कामनेस से रिलेटेड होंगे। तो प्लेसिड का मतलब होता है क्वाइट, काम, सीरीन, ट्रंक्विल, ये इसके सिनोनिम्स हैं सारे। इसका मतलब क्या होता है? शांत। अगला वर्ड है प्लेसेबल। ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है एक पर्सन हु कैन बी सेटिस्फाइड, जिसको हम जो शांत स्वभाव का होता है, जिसको अगर हम कुछ बात बताएं तो वो शांति से सुन सके, जो नर्म स्वभाव का इंसान होता है वो होता है प्लेसेबल। इसी का एंटोनियम क्या हो गया? इम्प्लेसेबल। इसका उल्टा हो जाएगा, प्लेसेबल होता है दैट कैन बी प्लीज्ड, अ पर्सन हु कैन बी प्लीज्ड। तो इम्प्लेसेबल का मतलब क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु कैन नॉट बी प्लीज्ड, जो कि बहुत एंग्री, वॉयलेंट टाइप का होता है, एग्रेसिव होता है, बहुत हिंसक होता है। उसको कुछ भी बात अगर बताएं तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत ही गुस्से में बोलने लगता है, शांति से रिएक्ट नहीं करता है, तो वो हो गया इम्प्लेसेबल। ठीक है, अगला वर्ड है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, यानी कि आत्मसंतुष्ट। कोई इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप से सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट होता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो बेस्ट है, तो वो होता है कंप्लेसेंट। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। हर इंसान को कंप्लेसेंट होना चाहिए। किसी से कंपैरिजन करेंगे तो ऑब्वियसली वी विल फेस डिफिकल्टीज, राइट? ठीक है, अगला वर्ड है प्लेसिबो। प्लेसिबो एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ फेक ट्रीटमेंट या मेडिकेशन गिवन टू अ पर्सन टू सेटिस्फाई हिम और हर साइकोलॉजिकली। प्रायोगिक औषधि, इसका मतलब क्या होता है? किसी फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को एंगर इश्यूज हैं, उसको बातों से पॉजिटिविटी नहीं मिलती है, वो बातों से शांत नहीं हो पाते, तो जनरली ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है और उसके लिए जो मेडिसिन दी जाती है या थेरेपीज जो दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेबो। अगला वर्ड है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट एक एडजेक्टिव है। कंप्लेसेंट एंड कंप्लेजेंट दोनों में फर्क है। कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, जैसा हमने पहले पढ़ा। ये वर्ड है कंप्लेजेंट। कंप्लेजेंट क्या होता है? विलिंग टू प्लीज अदर्स और एक्सेप्ट व्हाट दे डू और से विदाउट प्रोटेस्ट या ओबिडेंट, मतलब मेहरबान या फिर विनयपूर्ण। इसका मतलब क्या होता है? कोई कुछ भी बात अगर कह रहा है तो उसको सीधा सीधा बिना उसके बात को ना किए या कुछ भी किए डायरेक्टली मान लेना, जिससे कि वो हमसे नाराज़ ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जनरली कभी कभी क्या होता है, हमारे फ्रेंड्स हमें कुछ करने के लिए बोलते हैं और जिससे कि वो बुरा ना मान जाए, हम ऐसे ही एग्री हो जाते हैं कि ठीक है हम करेंगे तुम्हारे साथ, हम इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन वो काम गलत भी हो सकता है। तो जनरली क्या होना चाहिए था कि उस काम के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए था, लेकिन हम क्या करते हैं अपने फ्रेंड को प्लीज़ करने के लिए उस काम के लिए हाँ बोल देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हाँ कह देना किसी को प्लीज़ करने के लिए, उसका मतलब होता है कंप्लेजेंट, उसको हम बोलते हैं कंप्लेजेंट। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ, जो है पैथी। पैथी का मतलब होता है इमोशंस या फीलिंग्स, भावनाओं से रिलेटेड अब जितने भी वर्ड्स होंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला वर्ड है हमारा अपैथी। अपैथी एक नाउन है जिसका मतलब होता है लैक ऑफ इमोशंस या इनडिफरेंस।
यानी कि उदासीनता, यानी कि किसी के अंदर इमोशंस की कमी है या फिर बहुत खुश नहीं है, बहुत उदास रहता है, बहुत ही सैड रहता है, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, घुलता मिलता नहीं है, उसको हम बोलते हैं अपैथी। ठीक है, अगला वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी भी एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ डिसलाइक या हेट्रेड, किसी से घृणा करना। कभी होता है ना ऐसी सिचुएशंस कि हम किसी को पसंद नहीं करते, रीजंस कुछ भी होते हैं, XYZ रीजंस हो सकते हैं उसके, पर किसी को नापसंद करना, किसी से घृणा करना, नफरत करना, वो क्या होता है? एंटीपैथी। बढ़ते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ, जो है सिंपैथी। सिंपैथी भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ पिटी और सॉरो फॉर समवन्स मिसफॉर्च्यून, यानी कि सहानुभूति जताना। कभी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, किसी की डेथ हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी बुरी दुर्घटना, किसी का मिसफॉर्च्यून, कुछ भी हो सकता है, उसके साथ सहानुभूति जताना, उसके दर्द को समझना, हमदर्दी जताना, इसको हम बोलते हैं सिंपैथी। ठीक है, अगला वर्ड है एम्पैथी। एम्पैथी भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है दूसरों की भावनाओं को समझना। एक तो होता है कि किसी की भावनाओं को समझ के उसको उसके लिए दिलासा देना, हमदर्दी देना। एम्पैथी का मतलब होता है भावनाओं को समझना, समानुभूति, यानी द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स। अगला वर्ड है टेलीपैथी। टेलीपैथी भी एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि मानसिक संचार करना, यानी कि किसी की बातों को बोले बिना ही समझ जाना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी मदर्स होती हैं, वो बिना बोले समझ जाती हैं कि उसके बच्चे को क्या चाहिए। कि जब भी बच्चा छोटा होता है, वो रो रहा होता है, तो उसको बोलना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मदर्स क्या होती हैं, पहचान जाती हैं कि हाँ उसके बच्चे को कब भूख लगी है, कब उसको वॉशरूम जाना है, कब उसका डायपर चेंज करना है, एवरीथिंग शी नोज। तो ये क्या होती है? एक तरह से टेलीपैथी होती है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग अ फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन्स माइंड टू अनदर विदाउट एक्चुअली मीटिंग हिम, यानी सिक्स सेंस होना। मदर्स को तो इवन ये भी पता लग जाता है कि उसका बच्चा दुख में है, तो इस तरह से क्या होता है? टेलीपैथी। यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंसान की बात दूसरे इंसान तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो है NOV नो और NEO नियो। तो इसका मतलब क्या होता है? न्यू, यानी कि कोई भी चीज़ जो नई है। तो नए से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे वो यहाँ पर कवर्ड किए जाएंगे। पहला वर्ड इसमें आता है नोविस। नोविस एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? नौसिखिया, यानी कि कोई भी इंसान जो किसी चीज़ को अभी अभी करना स्टार्ट किया है, उसको हम बोलते हैं नौसिखिया। एक बिगिनर कह सकते हैं, इनएक्सपर्ट, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिसने अभी अभी काम को करना स्टार्ट किया है और धीरे धीरे उसको एक्सपीरियंस गेन होगा, उसमें सीखेगा वो स्किल्स को, तो वो हो गया नोविस। अगला वर्ड है नॉवल। नॉवल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है न्यू, यानी कि नया। नॉवल का एक अदर मीनिंग भी होता है। नॉवेल्स होती है बुक आपकी, जो इंग्लिश लिटरेचर्स में और इसमें हम पढ़ते हैं सारे, इनको भी हम नॉवेल्स बोलते हैं। अगला वर्ड है नोवेल्टी। नोवेल्टी एक नाउन है। इसका मतलब होता है न्यूनेस। न्यूनेस, और हिंदी में हम बोले तो नवीनता, मतलब इसका वही है न्यू, लेकिन होता है एडजेक्टिव और नाउन का फर्क है बस। अगला वर्ड है नियोफाइट। नियोफाइट एक नाउन है जिसका मतलब भी क्या होता है? बिगिनर होता है, न्यू कमर होता है, नौसिखिया। जैसे कि हमने नोविस पढ़ा था, तो नोविस का सिनोनिम हो गया नियोफाइट। ठीक है, अब अगला वर्ड है नियोनेटल। नियोनेटल एक एडजेक्टिव है। ये जनरली स्मॉल बेबीज जो नए नए बॉर्न हुए उनके रिलेटेड वर्ड ये यूज़ किया जाता है। नवजात शिशु से रिलेटेड, जैसे नवजात शिशु को टीका लगना है, वैक्सीनेशन होनी, ये सब चीज़ें नियोनेटल, इसको हम वर्ड को यूज़ करेंगे। अगला वर्ड है इनोवेशन। इनोवेशन एक नाउन है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ION आता है तो वो नाउन होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इनोवेशन का मतलब होता है कुछ क्रिएटिव सोचना, कुछ नया सोचना, अपना नवाचार हिंदी में बोले तो, टू क्रिएट समथिंग न्यू। अगला वर्ड है रेनोवेशन। रेनोवेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को एक अच्छा और नया लुक देना, यानी कि नवीकरण हम इसको बोल सकते हैं, टू गिव न्यू लुक टू समथिंग, तो वो क्या हो गया? रेनोवेशन।
अगला वर्ड है नविशिएट। नविशिएट एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, अनुभवहीन, जिसको किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। ये भी क्या हो गया, नविस का सिनोनिम हो गया। नविस और नियोफाइट, नविशिएट, ये सब क्या होगा, सिनोनिम्स हो गए। अप्रेंटिसशिप, ट्रेनिंग पीरियड, ये सब क्या हो गए, सिनोनिम हो गया। यानी कि एक बिगनर जो अभी अभी किसी चीज़ को सीखना शुरू कर रहा है और धीरे धीरे उस चीज़ का एक्सपीरियंस गेन करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ, जो है एल्यूसी। एल्यूसी यानी ल्यूक बोल सकते हैं हम इसको, ल्यूस बोल सकते हैं, ऐसी इसकी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, जिसका मतलब होता है लाइट, ब्राइट या क्लियर, जो कि बहुत साफ है, बहुत ही उस रोशनी जनक है, उसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है, उसको हम बोलते हैं एल्यूसी, ल्यूस, लाइट, ब्राइट या क्लियर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड वर्ड्स हम देखते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा ल्यूसिड। ल्यूसिड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है क्लियर, लिम्पिड या ट्रांसपेरेंट, यानी कि बहुत स्पष्ट, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, यानी सब कुछ जो है बहुत ही क्लियर और स्पष्ट रूप से हमको पता है, ट्रांसपेरेंसी है। अगला वर्ड है पेल्यूसिड। पेल्यूसिड का मतलब, पेल्यूसिड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब फिर से वही स्पष्ट होता है, आर्टिकुलेट, एक्सप्लिसिट हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है एल्यूसिडेट। एल्यूसिडेट होता है वर्ब जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को क्लियरली एक्सप्रेस करना। पहले हमने दो वर्ड पढ़े, ल्यूसिड और पेल्यूसिड, इसका मतलब होता है स्पष्ट, और एल्यूसिडेट का मतलब होता है स्पष्ट करना। तो ये एक्शन है, इसीलिए ये एल्यूसिडेट इसको बोला जा रहा है, और इसका मतलब हुआ स्पष्ट करना। अगला वर्ड है ल्यूसेंट। ल्यूसेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ब्राइट एंड शाइनिंग, यानी कि बहुत कोई भी चमकदार चीज़ जो होगी उसको हम ल्यूसेंट बोलते हैं। और ट्रांसलूसेंट भी एक एडजेक्टिव है। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है, अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट, यानी पारदर्शी। तो बढ़ते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ, जो है बेल। बेल का मतलब होता है वॉर या फिर फाइट, किसी से लड़ाई झगड़ा करना या कुछ भी लड़ाई मारपीट वाली चीज़ें जो होंगी वो इस वाले रूट वर्ड के अंदर आएंगी। ठीक है, तो हमारा पहला वर्ड है बेलोना। बेलोना एक नाउन है जिसका मतलब होता है रोमन गॉडेस ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध की प्राचीन रोमन देवी। ये एक हमारे रोमन टाइम्स की हम कहानियां भी सुनते थे, तो वहाँ पे जो लड़ाई की रानी होती थी उसको हम बेलोना बोलते थे, उनका नाम बेलोना हुआ करता था। ठीक है, अगला वर्ड है बेलिकोस। बेलिकोस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है क्वेरलसम या ऑलरेडी रेडी टू फाइट। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत लड़ाकू होते हैं, कोई भी मैटर हो जाता है तो उसको शांति से सॉल्व करना नहीं जानते हैं। कोई भी बात होती है तो तुरंत में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हाथापाई करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के लोग जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, जो लड़ाकू होते हैं, उनको हम बोलते हैं बेलिकोस। अगला वर्ड है हमारा बेलिजरेंट। बेलिजरेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इंग्लिश में क्वेरुलस या एग्रेसिव। इसका मतलब भी वही है, सिनोनिम है बेलिकोस का। ये भी लड़ाकू के लिए यूज होता है। जनरली ये होता है उनके लिए जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ऑब्वियसली जो लड़ने के लिए तैयार रहते हो उनको गुस्सा ही आता है, बट इस जो बेलिकोस होता है वो शांत स्वभाव का भी हो सकता है, लेकिन जो बेलिजरेंट पर्सन होगा वो बहुत ही एग्रेसिव नेचर का होगा। ठीक है, अगला वर्ड है रिबेलियन। रिबेलियन एक नाउन है, ये हमने जनरली सुना भी है, अपने हिस्ट्री बुक्स में सुना है, और कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो ये रिबेलियन वर्ड एक बहुत सामने आता है। इसका मतलब होता है रिवोल्ट करना या म्यूटिनी, या इसका मतलब हिंदी में क्या हो गया, आपका विद्रोह करना, प्रोटेस्ट करना, किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना, उसको हम बोलते हैं रिबेलियन। जैसे हमारी आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी ने और बाकी जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने आज़ादी के लिए विद्रोह किया था अंग्रेज़ों से, तो ये क्या हो गया, रिबेलियन था। ठीक है, अगला वर्ड है एंटीबेलम। एंटीबेलम क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू टाइम बिफोर वॉर, लड़ाई से पहले का जो टाइम होता है उसको हम एंटीबेलम बोलते हैं। फिर जैसे एंटी का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। एंटी अगर पहले का है तो पोस्ट बेलम क्या हो गया, रिलेटिंग टू टाइम आफ्टर वॉर, लड़ाई के बाद का जो टाइम होगा उसको हम पोस्ट बेलम बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा बेलीपोटेंट। बेलीपोटेंट एक एडजेक्टिव है जो कि युद्ध में बहुत पावरफुल होता है, युद्ध में जो शक्तिशाली होता है उसको हम बेलीपोटेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ, जो है ACRI, एक्री।
या ACER एसर, जिसका मतलब होता है बिटर, सॉर या शार्प, मतलब कड़वापन पैदा करना या कड़वाहट पैदा करना, इस टाइप की फीलिंग्स और इमोशंस यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। इस तरह के वर्ड्स यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहला वर्ड है हमारा एक्रिड। एक्रिड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बिटर और अनप्लेजेंट, यानी कि बहुत ही तीखा, बहुत ही कटु, जो कि सुनने में, बोलने में, देखने में अच्छा नहीं लगता, वो होता है एक्रिड। अगला वर्ड है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब बिटर और कॉस्टिक, ये सिनोनिमस है आपस में। इसका मतलब है उग्र या रूखा, यानी कि कई बार होता है कि कोई बड़ा होता है या फ्रेंड्स होते हैं आपस में, लड़ाई के बाद अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं आपस में, बहुत ही रूडली बात करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो गया एक्रीमोनियस बिहेवियर, रूखा रूखा बिहेव करना, नाराज रहना, तो ये हो जाएगा एक्रीमोनियस। अगला वर्ड है एसरबेट। एसरबेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एम्बिटर या टू एग्जैस्परेट। इसका मतलब क्या होता है, कड़वाहट पैदा करना। आपस में कभी कभी हो जाता है कि 3 फ्रेंड्स के बीच में एक तीसरा जो होगा वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, या ऑफिस पॉलिटिक्स कह सकते हैं या जनरल पॉलिटिक्स कह सकते हैं, कि जहाँ पे कड़वाहट पैदा करने की कोशिश की जाती है ताकि रिलेशंस खराब हो सके। ठीक है। अगला वर्ड है एग्जैसरबेट। एग्जैसरबेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू वर्सन या एग्रेवेट, यानी कि सिचुएशन का और बिगड़ जाना या बिगाड़ देना, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेसरबेट। एग्जैसरबेट तो इसका मतलब हो गया बिगाड़ देना सिचुएशन। बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, अगले रूट वर्ड की तरफ, जो है पैन। पैन का मतलब होता है ऑल या फिर एवरीवेयर, जो कि सब जगह मौजूद है। ठीक है। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल और मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है पैन इंडिया। पैन इंडिया का मतलब क्या होता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया, यानी कि अखिल भारत में। हम बोलते हैं ना कि UPI सर्विसेज पैन इंडिया चलती हैं, हमारी सर्विसेज पैन इंडिया मिल जाएंगी, हमारी कंपनी की ब्रांच आपको पैन इंडिया मिल जाएंगी, यानी कि सब जगह ये सब चीज़ चलती है, तो उसको हम बोलते हैं पैन इंडिया। अगला वर्ड है हमारा पेनेशिया। पेनेशिया एक नाउन है, इसका मतलब होता है अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, यानी कि रामबाण जिसको हम बोलते हैं। ऐसे ही पेनेशिया एक वर्ड है, इसको हमने रामबाण बोला गया है क्योंकि हर डिजीज का जो इलाज है वो पेनेशिया कहलाया जाता है। ठीक है। अगला वर्ड है पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम एक नाउन है जिसका मतलब होता है कियोस, कंफ्यूजन या डिसऑर्डर, यानी कि कोलाहल क्रिएट करना, बहुत ही कंफ्यूजन, कियोस, एकदम माइंड क्योटिक होता है कि सब क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं पेंडिमोनियम। अगला वर्ड है पेंथिस्ट। पेंथिस्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है वन हु बिलीव्स दैट गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल नेचुरल थिंग्स, यानी कि सर्वात्मवादी। एक ऐसा इंसान, पेंथिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो ये मानता है कि हर इंसान में, हर नेचुरल चीज़ जो है भगवान के द्वारा बनाई गई है और भगवान उनमें वास करते हैं। वो भगवान को मंदिर और मूर्तियों में नहीं खोजता है, वो मानता है कि हर नेचुरल चीज़ जो मेरे आसपास मुझे दिख रही है, मुझे मिल रही है, उसमें भगवान वास करते हैं। ठीक है। अगला वर्ड है पेंडेमिक। पेंडेमिक होता है नाउन, इसका मतलब, जैसे कि ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप सभी लोग जानते होंगे, हम सभी लोगों ने इसको फेस किया है अभी लॉकडाउन में, जब पेंडेमिक का जब टाइम था, कोविड था। अ डिजीज दैट इज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, जो एक ऐसी महामारी जो पूरे जगह फैल जाती है, जिसकी वजह से पूरा घर, ऑफिस, कॉलेजेस, स्कूल सब कुछ बंद करना पड़ता है, वो होता है पेंडेमिक। जो पूरे राज्य पे, पूरे देश पे, पूरे कंट्री पे कब्जा कर लेती है, वो पेंडेमिक। अगला वर्ड है पेनोरमा। पेनोरमा क्या होता है, नाउन होता है जिसका व्यू होता है हर डायरेक्शन में, सारी डायरेक्शंस को कवर करना, पूरा एरिया कवर करना, यानी चित्रमाला, पूरा एरिया कवर करने को हम बोलते हैं पेनोरमा। अगला वर्ड है पेंथियन। पेंथियन एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स, सारे देवताओं को डेडिकेट किया हुआ एक मंदिर जो होता है, उसको हम बोलते हैं पेंथियन।